विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि लगातार 11 वर्षों से जश्न आज़ादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 5 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5वीं से 12वीं तक के से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आज़ादी में उलाना की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में फैंस क्लब अध्यक्ष अब्दुल नफीस एवं काजी अजमत शाह मक्की भी उपस्थित हुए। आगे पत्रकारों से आगे चर्चा करते हुए आरिफ मसूद जी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंगे आज़ादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद उलाना स्वतंत्रता संग्राम हम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों से सोची समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाली नस्लों को इस पखवाड़े के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बच्चों में जंगे आज़ादी शहीद हुई लाखों मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है। आगे कहा कि आज़ादी के सुनहरे इतिहास को सबके सामने लाया जाए और इस आज़ादी की लड़ाई में मदरसों के तलवा और उलेमाए दिन की कुर्बानियों को याद किया जाए। आरिफ मसूद फैंस क्लब की कोशिश है कि हम अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं की कुर्बानी को याद रखें और आने वाली नस्ल को इसके बारे में बताएं। इसी मकसद के तहत हम गत 11 वर्षों से जंगे आज़ादी के पखवाड़े के आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे महाने जमाने की नस्लों को यह पता चले कि हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे उलमा की कुर्बानी के बदले हमें मिली है। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: 5 अगस्त काजी कैंप रहीम मार्केट, 6 अगस्त रेत घाट कमला पार्क चौराहा, 8 अगस्त शबद चौराहा जहांगीराबाद, 9 अगस्त लक्ष्मी टॉकीज गेट के पास, 10 अगस्त छावनी पोस्ट ऑफिस, 11 अगस्त मस्जिद गोरियान बरखेड़ी, 12 अगस्त बुधवारी चौकी के पास, 13 अगस्त जिनसी धर्मकाटा समापन अवसर पर विभिन्न चौराहों पर भाग लेने वाले सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के साथ साथ उन सभी भाग लेने वाले बच्चों को जिन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। मैंने वही आपसे कहा ना, ये घटनाएं देश के लिए ठीक नहीं है और हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। जगह जगह फ्लाइट में चलो तो मोदी जी का गाना गूंजता है कि 75वां वर्ष। ये क्या जाने आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उनसे पूछो, ये आज़ादी इसी दिन के लिए नहीं दिलाई थी। ये घटनाएं देश के लिए, हमारे आपके लिए ठीक नहीं। जी ने एक देश के लिए बड़ा काम करा है और राहुल गांधी वो नेता हो गया जो मैं समझता हूँ कि चुनाव से भी बहुत आगे है, जिसको जो जनता के एक एक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर आज की तारीख में जुनून है राहुल गांधी का। ठीक, रूह में जो हिंसा हुई है उसमें सजा आई तो उस पर अपील करने का समय भी तो है। एक नियम को तो फॉलो कर लिया लोकसभा अध्यक्ष ने और सरकार ने, दूसरा नियम उस आर्डर में है तो कि इतने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो जब हमको एक कानून, एक जगह दी हुई है गुंजाइश, तो इतनी वेट कर लेते। इतनी जरूरत क्या है इतनी जल्दी की? राहुल गांधी से इतना भय क्यों है मोदी जी को या अमित शाह को? क्यों चाहते हैं कि उसकी आवाज सदन में नहीं गूंजे? चुनाव लड़ने का रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी का। ऐसा पहले ही नहीं करा, लोकसभा अध्यक्ष जी ने पहले भी इस तरह करा। 2-3 मामले पहले सामने आए और हम बराबर देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष, जो कि सदस्य का मुखिया होता है, उसका काम होता है कि वो पार्टी से हटके, अपने दल के हटके दूसरे लोगों का भी संरक्षण करे। लेकिन ऐसा प्रतीत राहुल गांधी जी के उसमें नहीं हुआ, ना ही लोकसभा अध्यक्ष के कार्यप्रणाली से हुआ, न सरकार की कार्यप्रणाली से हुआ। जिस तरह बंगला खाली कराया, जिस तरह एक दिन में निर्णय लिया गया, ये सब ठीक नहीं। ये तो नियम है ना कि 2 साल की सजा होती है तो बर्खास्त कर ही दिया जाता है। वो तो काम है। लगभग 10 साल मेरे फैंस क्लब, मेरे साथी सबकी मेहनत से, सबकी मदद से, भोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा। अब 11वां साल है। कल से ये पखवाड़ा फिर भोपाल में प्रारंभ होगा। आपको इसका शेड्यूल दिया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके, आज के दौर में इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। जिस ताकत से नफरत बही है, मणिपुर हमारे सामने है, राजस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है, मेवात की घटना हमारे सामने है,
जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम बहुत ज़रूरी है। और ये देश के नौजवानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के पूर्वज का इस देश के आज़ादी में योगदान है। सबके योगदान से ये देश आज़ाद हुआ। उसी की बुनियाद पर उलेमा इकराम की कुर्बानी याद करो प्रोग्राम कल से प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौराहों पे होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने बुलाया था। इसका मैंने पत्र भी आपको दिया, प्रोग्राम की डिटेल भी दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अगर इसको जगह दे देंगे तो आज के माहौल में एक आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ आपकी भी सहभागिता इसमें हो जाएगी। धन्यवाद। सर, भाईचारे को संदेश रहेगा और युवाओं को किस तरीके से समझाया जाएगा कि आज़ादी में जब योगदान था तमाम धर्म, तमाम लोग। ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में हमने इनाम भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हमने इसको प्रतियोगिता से जोड़ा ताकि बच्चे पढ़ें और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उलेमा इकराम के नाम याद करके आएँ। और चौराहे पे रखने का इसका मकसद है, इस प्रोग्राम को हम हॉल में भी करा सकते थे, कोई स्कूल कैंपस में, एजुकेशन सेंटर पे करा सकते थे, लेकिन चौराहे पे कराने का मकसद ये है कि हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका पृष्ठभूमि याद करके आएगा और वो बताएगा कि आज़ादी के कौन से हिस्से में इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, फिर इनको फांसी हुई, जेल हुई, किन किन प्रताड़नाओं से इनको जूझना पड़ा। जब वो बच्चा बताएगा तो वो जो कानों में आवाज़, हमारा मकसद है वो उन तक गूंजे कि नफरत की आंधी कम हो और मोहब्बत की जागे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम होंगे, कैश प्राइज दिए जाएंगे। फिर एक बड़ा प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा, जो धर्म कांटा जिनसी पे होगा। यही इसका मकसद है। एमपी में फिलहाल क्या परिस्थिति अभी देखा जाए, जिस तरीके से नफरत और एक वर्ग के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। बॉस, एमपी में नहीं, पूरे देश में मैं चाहूंगा कि मेरी इस थीम को सब लोगों को लेना चाहिए और पूरे देश में चलाना चाहिए, जिससे एक माहौल पैदा हो कि जो नफरत बहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें और हिंदुओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू भाई के बीच में खाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सबको समझना चाहिए। इन सबसे बड़ी चीज देश है। ये प्रोग्राम एमपी कांग्रेस का है कि आपका निजी? नहीं, ये व्यक्तिगत मेरा है, मेरा साथी, मेरा फैंस क्लब, हम सब लोग चलाते रहे, ये मेरा प्रोग्राम। ठीक।